स्टूडेंट्स, आज सीए फाउंडेशन सितंबर 25 का पहला पेपर है अकाउंटिंग का हो गया है। और अकाउंटिंग का जो पेपर का जो लेवल है थोड़ा सा अबव द एवरेज या थोड़ा सा इसको लिटिल बिट अबव एवरेज बोल सकते हैं। तो कुल मिला के कुछ क्वेश्चंस में बहुत सारे एडजस्टमेंट ऐसे थे जो बच्चों को सोल्व करने में दिक्कत आई, और उसके वजह से जब पूरा क्वेश्चन नहीं हुआ तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस डाउन होता है। लेकिन देखो, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब पेपर टफ आता है और टफ आता है तो उसमें बोनस मार्किंग होती है, और जब बोनस मार्किंग होती है या लूज मार्किंग हो जाती है तो आप लोगों के मार्क्स में कोई कमी आने वाली नहीं है। बस आप तो पॉजिटिव रहें और अगले पेपर की प्रिपरेशन करें। और जो अगला पेपर आपका होने वाला है वो होने वाला है बिजनेस लॉ का। और बिजनेस लॉ के पेपर में दो तरह के क्वेश्चन आते हैं, एक आते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन और एक आते हैं प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चंस। जो डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं उसका तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोविजन लिखो, हर तरीके का एस्पेक्ट लिखो प्रोविजन का। और जो प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चंस है उसको 4 पार्ट में सोल्व किया जाता है। पहले अपन जो इसका रेलिवेंट प्रोविजन समझाना है, उसके बाद कोई एक्सेप्शन है तो वो समझाना है, फिर जो डिसीजन देने जा रहे हैं उसका रीजन समझाना है, और लास्ट में डिसीजन समझाना है। 4 पार्ट में करना है। सेक्शन नंबर आप लिखो तो ठीक है, नहीं लिखो तो कोई दिक्कत नहीं है। और देखो, अगर पूरा सिलेबस रिवाइज करने की पोजीशन में हो तो कोई दिक्कत नहीं है। अदरवाइज अगर पूरा क्वेश्चन करने की पोजीशन में नहीं हो, पूरा कोर्स पढ़ने की पोजीशन में नहीं हो, तो फिर कुछ प्रायोरिटीज़ मैं आपको बताता हूँ जिसके बेसिस पे करोगे तो ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो पहली प्रायोरिटीज़ है जिसमें कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कंसिडरेशन, अदर एसेंशियल एलिमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है। ये तो कॉन्ट्रैक्ट के 3 यूनिट है। इसके अलावा सेल्स ऑफ गुड्स में कंडीशन एंड वारंटीज है, और ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप एंड डिलीवरी ऑफ गुड्स है जो यूनिट नंबर 2 और 3 है। आपका पार्टनरशिप में जो यूनिट नंबर 2 और 3 है, रिलेशन ऑफ पार्टनर्स है, रजिस्ट्रेशन एंड डिसोल्यूशन ऑफ फर्म है। इसके अलावा चैप्टर नंबर 6 कंपनीज एक्ट 2013। यानी ये चैप्टर्स हैं या चैप्टर के जो यूनिट्स हैं इसमें अराउंड 65 मार्क्स के आसपास के क्वेश्चन कवर होंगे। इसके बाद में सेकंड राउंड में आपको कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में यूनिट नंबर 1 है नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, 6 है कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट, 7 है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड गारंटी, 8 है बेलमेंट एंड प्लेज, और 9th है एजेंसी। ये वाले लेने हैं। और चैप्टर नंबर 3 है सेल ऑफ गुड्स का, ये अनपेड सेलर, यूनिट 4। और चैप्टर 4 का यूनिट नंबर 1 है जनरल नेचर ऑफ पार्टनरशिप, ये लेना है। तो इसमें अराउंड 30 के आसपास का कवरेज इसमें आ जाता है। और बाकी जो भी यूनिट बचते हैं वो आप लास्ट प्रायोरिटी में ले सकते हैं। कोशिश करो जितना ज़्यादा हो जाए उतना अच्छा है, नहीं होता है तो आप प्रायोरिटी वाइज करोगे तो उसको ज़्यादा बेनिफिट आप लोगों को मिलने की पॉसिबिलिटी है। तो आप पॉजिटिव रहें, मेहनत करें। और इसका वीडियो सॉल्यूशन अभी आपका पेपर का डल जाएगा, तो आप ऐसा कि यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के रखें जिससे कि आपको ये चीज़ें मिलते रहे। थैंक यू।